बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन और सामिईन किराम, कुछ ही दिनों बाद माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है। माह रमज़ान अपनी तमाम तर ताबानियों, रहमतों और बरकतों के साथ साया फगन होने वाला है और हम में जलवा अफरोज़ होने वाला है। रब्बुल आलमीन हम सबको सआदतें बख्शें और हमें इतनी ज़िंदगी अता फरमाए कि हम माह रमज़ान को पालें। मुहतरम नाज़रीन, जब माह रमज़ान आता है तो रमज़ान की हैसियत एक मेहमान की तरह है। मेज़बान हमेशा मेहमान की मेहमान नवाजी उसकी शायान शान करता है। माह रमज़ान जब भी आता है हमें एहसास तक नहीं होता और माह रमज़ान हमारे दरमियान से गुजर जाता है और अपनी तमाम तर नवाजिशों के साथ रुखसत हो जाता है। जब माह रमज़ान रुखसत होता है तब हमारे जहन में ख्याल आता है कि काश कि माह रमज़ान की शायान शान हम इबादत कर लेते, इसमें अपने रब को राज़ी कर लेते। आज की इस मुख्तसर नशिस्त के अंदर हम चंद निकात 30 निकात आप हजरात के सामने 30 हदायत आपकी पेश खिदमत करेंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है इसको गौर से सुने, अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम नाज़रीन, सबसे पहला काम तो ये करना है कि माह रमज़ान की आमद से कबल ही फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी, सुनन और मुस्तहबात की अदायगी शुरू कर दें, ताकि जब हम माह रमज़ान से पहले ही इबादत को अदा करेंगे तो माह रमज़ान में भी हमारी आदत बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान की आमद से कबल ही रमज़ान के मसाइल सीखे जाएं और आगे लोगों को सिखाए जाएं। खुसूसन सहरी के हवाले से, इफ्तारी के हवाले से, तरावी के हवाले से, नमाज के मसाइल, तिलावत के मसाइल, दुआओं के मसाइल ये सीख लेने चाहिए। इसी के साथ साथ मुहतरम नाजरीन, माह रमज़ान में के आने से पहले ही अपने नफ्स को तकवा का आदी बनाया जाए, क्योंकि माह रमज़ान का असल फलसफा लअल्लकुम तत्तकून के मुसलमान तकवादार बन जाए तो अपने नफ्स को तकवा की जानिब गामजन रखने की कोशिश करनी चाहिए। मुहतरम नाजरीन, माह रमज़ान से पहले ही सिला रहमी का अपना जज्बा जो है वो उभारना चाहिए। खुद भी सिला रहमी करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी चाहिए। इसी तरह मुहतरम नाजरीन, माह रमज़ान के आने से पहले ही अपने दिलों को साफ कीजिए। इबादत के साथ दिलों का साफ होना बहुत जरूरी है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 52 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसानी बदन के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, गोश्त का एक टुकड़ा है। अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा बदन दुरुस्त होता है और अगर वो खराब हो जाए तो पूरे बदन को वो खराब कर देता है। फरमाया, आगाह रहिए, वो दिल है, वो इंसानी बदन में वो कल्ब है, उसको ये मरकजियत हासिल है कि अगर उसमें खराबी पैदा हो जाए तो पूरे बदन में खराबी पैदा हो जाती है। मुहतरम नाजरीन, आज हमारा दिल कीना, बूझ, हिर्स हवस और लालच से भरा हुआ है, जज्बा इंतकाम से भरा हुआ है और हसद की आग में जल रहा है। अपने दिल को बातनी गुनाहों से महफूज रखना है। रमजान में हम जहां जाहिरी गुनाहों से महफूज रहते हैं तो इसी तरह हमें बातनी गुनाहों से भी अपने आप को महफूज रखना चाहिए। मुहतरम नाजरीन, माह रमजान की आमद से पहले एक और काम भी कर लेना चाहिए। गुज़िश्ता रमजान के रोजों की कज़ा कर लेनी चाहिए। गुज़िश्ता जो हमसे नमाजें कज़ा हो गई हैं उन नमाजों की कज़ा भी कर लेनी चाहिए ताकि हम पर ये बोझ हल्का हो जाए। इसी के साथ साथ मुहतरम नाजरीन, माह रमजान में दुआओं का मामूल जो है वो हमारा खास रहना चाहिए। बहुत अजीब सी बात है, हम सहरी में, इफ्तारी में, खाने पीने की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ज्यादा जाती है। सबसे ज्यादा जो कमी है वो इस वक्त दुआ की है। दुआ का मामूल हर आदमी अपना मामूल और शेड्यूल बनाए और दुआओं का खास एहतिमाम होना चाहिए, खुसूसन सहर और इफ्तार के वक्त, तहज्जुद के वक्त, तिलावत के बाद और नमाजों के बाद। सदक़े की आदत अपनानी चाहिए, जैसे कि सही बुखारी में है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में जो सखावत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत में इतनी तेजी होती थी जैसा कि कोई तेज और खुशगवार हवा जैसे चलती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान में इससे भी ज्यादा सखावत का मुजाहरा करते थे। इसलिए जहां हम खुद अपने लिए सहरी इफ्तारी का इंतजाम करें तो गरीबों, यतीमों, बेवाओं और मसाकीन के लिए भी सहर और इफ्तार का और उनकी जरूरियात का खास ख्याल रखना चाहिए। माह रमजान तिलावत का महीना है। कुरान हकीम की तिलावत
माह रमजान में सबसे ज्यादा करनी चाहिए। बहुत सारे हज़रात पूछते हैं कि माह रमजान में हम कौन सी इबादत ज्यादा करें, तो सारी इबादतें करें, लेकिन तिलावत को सब पर गलबा देना चाहिए और इसी शब बेदारी की आदत डालनी चाहिए। रातों को उठ के इबादत करनी चाहिए, शब बेदारी की आदत जो है वो अपनानी चाहिए। माह रमजान मुबारक में इंटरनेट, टेलीविजन, सोशल मीडिया से गुरेज करना चाहिए। ये हमारे कीमती औकात को जाय कर देते हैं, बदनजरी का सबब बनते हैं, बहुत सारे गुनाहों का जरिया बनते हैं। तो खुसूसन माह रमजान में सोशल मीडिया से, इंटरनेट से गुरेज और एहतियात करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में तो यहां तक आता है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह जब माह रमजान की आमद हो जाती तो अपने इल्मी मशागिल को छोड़कर माह रमजान की इबादत में महव हो जाते थे। इसलिए रमजान की इबादतों में महव हो जाना चाहिए। आमतौर पर माह रमजान में खरीदारी की इंसान को फिक्र लग जाती है, तो अहले दानिश फरमाते हैं कि रमजान की आमद से पहले ही ईद के लिए और रमजान की जरूरियात जो है वो खरीद लेनी चाहिए। तो ईद से पहले ही रमजान से पहले ही खरीदारी कर लेनी चाहिए और ईद की तैयारियों में अपने रमजान के कीमती औकात को जाया नहीं करना चाहिए। माह रमजान मुबारक में अपने कामों को हल्का कर देना चाहिए, अपने मशागिल को महदूद कर देना चाहिए, अपनी मसरूफियात को महदूद कर देना चाहिए। और यहाँ एक बात ये भी याद रखें कि अगर आपके पास कोई नौकर है, कोई काम करने वाला है, अगर आपके पास कोई मजदूर है, काम करने वाला है, तो आप उसके काम को हल्का कर दें, उसके बोझ को हल्का कर दें। जब हम मखलूक खुदा पर रहम करेंगे, रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम फरमाएंगे। इसी तरह मुहतरम नाज़रीन, यहाँ एक बात ये भी याद रहे कि माह रमजान मुबारक में हमारा एक निज़ामुल औकात और हमारा एक शेड्यूल होना चाहिए। हम एक नज़म के तहत अपने पूरे रमजान को गुजारें। मुहतरम नाज़रीन, माह रमजान मुबारक में अल्लाह पाक तौफीक दे और जिस साहिब को अल्लाह ने दौलत और सरवत से नवाजा है तो उम्रा जरूर करे, उम्रे की कोशिश करनी चाहिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रतुन फी रमजाना तादिलु हज्जतन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान में उम्रा करना एक हज के बराबर है। चुनांचे ये हदीस सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2991 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान में उम्रा कीजिए, ये उम्रा हज के बराबर है। अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा मस्जिद में गुजारे। मस्जिदें अल्लाह का घर है और खैर की जगह है, अमन की जगह है और अल्लाह की रहमतों का महवर है। मसाजिद में अपना वक्त गुजारना चाहिए। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन को जमीन के खित्तों में सबसे और जमीन के टुकड़ों में सबसे ज्यादा पसंदीदा जो जगह है वो मस्जिदें हैं और सबसे ज्यादा बुरी जगह वो बाजार है। तो बाजार जाने से इज्तिनाब कीजिए, अपना वक्त मस्जिदों में गुजारने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ मुहतरम नाजरीन, माह रमजान मुबारक में नींद का सिलसिला भी कम कर देना चाहिए। पूरा साल नींद की आगोश में हम रहते हैं, निस्बतन माह रमजान में नींद का गलबा अपने ऊपर कम कर देना चाहिए। आमतौर पर देखा ही जाता है कि आज मुसलमान माह रमजान में नींद बहुत करते हैं, लेकिन लिहाजा नींद को कम कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ कोशिश ये करनी चाहिए माह रमजान से फायदा उठाते हुए 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़े। जैसा कि जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 241 है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला लिल्लाहि 40 यौमन फी जमाअतिन युद्रिकु तकबीरतल उला कुतिब लहु बराअतानि बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ी, तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ी, अल्लाह उसके लिए 2 परवाने लिख देते हैं, एक जहन्नम से खलासी का और दूसरा निफाक से बरी होने का। लिहाजा तकबीर उला का एहतमाम किया जाए और 40 दिन इसका एहतमाम करना चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, यहाँ एक अहम हिदायत भी काबिल गौर है। जो लोग नशे के आदी हैं, जो लोग नस्वार के आदी हैं,
जो लोग पान के आदी हैं और जो लोग मुख्तलिफ किस्म के नशों में मुब्तला हैं, हमने देखा है कि बहुत सारे नशा वाले लोग भी माह रमजान के अंदर इन नशों से गुरेज कर लेते हैं। और तो यहाँ एक मौका मिल जाता है कि अगर एक आदमी माह रमजान में गुनाह से बाज आ सकता है तो ये माह रमजान वाज़े पैगाम देता है कि रमजान के अलावा भी हम इन गुनाहों से गुरेज कर सकते हैं। तो जो लोग नशा में मुब्तला है, रमजान उनके लिए बेहतरीन मौका है कि रमजान से फायदा उठाते हुए इस आदत को बरकरार रखे, तो इन नशों और तमाशों से अपने आप को बचा दे। इसी के साथ साथ माह रमजान में मुलाकातों का सिलसिला महदूद कर देना चाहिए। हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि पूरा साल वो लोगों की डाक का जवाब देते थे, लेकिन जब माह रमजान आ जाता तो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी अलैहि रहमा व रिजवान माह रमजान में डाक के सिलसिले को भी बंद कर देते। याद रखें, माह रमजान में मरीज की इयादत की जा सकती है और इसी के साथ साथ कोई फौत हो गया है तो उसकी तजहीज और तकफीन और जनाजे में शिरकत करने की कोशिश करनी चाहिए और इन 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 इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, माह रमजान से फायदा उठाते हुए छोटी छोटी सूरतें याद करने का एहतिमाम कीजिए। हर रकत के अंदर जुदा जुदा सूरत पढ़ें। ये ना हो कि एक ही सूरत याद कर रखी है और चारों रकतों में उसी को आप पढ़ते जा रहे हैं, तो कोशिश ये हो कि छोटी छोटी सूरतें हम याद करें। इसी के साथ साथ एक और काम की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाते हैं, रोजे का आदी भी बनाना चाहिए, क्योंकि आज ये बच्चे रोजा रखेंगे, इनकी आदत बन जाएगी, रोजे का एहतराम इनके सीनों में मौजन हो जाएगा, तो ये सारी जिंदगी रोजा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अहले दानिश फरमाते हैं कि बचपन की आदत 55 तक जाती है, यानी आखिर उम्र तक जाती है। इसी के साथ मुहतरम नाजरीन, माह रमजान के हवाले से ये भी सोचना चाहिए कि मेरा ये रमजान गुज़िश्ता रमजान से ज्यादा मुमताज और शानदार होना चाहिए। तिलावत, इबादत, जिक्र और तिलावत और तस्बीह के एतबार से, हर एतबार से मेरा ये रमजान गुज़िश्ता रमजान से शानदार और जानदार होना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी याद रखें कि अहले इल्म ने लिखा है कि रमजान के इस्तिक़बाल का एक तकाज़ा तो ये भी है कि माह रमजान की से पहले शाबान की तारीखों को याद रखना चाहिए। मुहतरम नाज़रीन, माह रमजान मुबारक में कोशिश ये करनी चाहिए कि माली हुकूक हम सीख लें, मसलन ज़कात के मसाइल, सदक़तुल फ़ितर के मसाइल और दीगर माली हुकूक को, माली मामलात को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ मुहतरम नाज़रीन, रात को जल्दी सोना चाहिए। शरीयत का ये मिजाज है कि शरीयत का ये हुक्म है कि रातों को जल्दी सोने की आदत बना लेनी चाहिए। फजूल गपशप में और बातों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार का खास एहतिमाम हो और तौबा इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेना चाहिए।